से 3 घंटे कैसे बीत गए मेरे लाइफ के। पहली बार मैंने सांस ली, कोई टेंशन नहीं, दिमाग में कुछ भी नहीं। तो वहाँ प्रेयर में इतनी खुश हुई। तो बाहर आके मैंने उनको बोला, मैंने जब प्रेयर रूम से बाहर आई, मैं आते ही उनसे बोला कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। 3-4 महीने से मैंने कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ एक घूंट पानी का पीती थी कि जिंदा रह जाऊं बस। वो कई बार होता है ना बॉडी के लिए, बस ऐसे कोई इच्छा नहीं थी मेरी, वो जबरदस्ती फैमिली पिलाती थी। तो मैंने बाहर आकर उनको बोला कि मुझे पानी दो पीने के लिए, मुझे प्यास लगी है और मुझे कुछ खाने को दो, मुझे आज बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। तो मेरी फैमिली वो सभी शॉक्ड हो गई कि तब से हम इसके तरले मारे कि तू खा ले, कुछ तो खा ले। मेरी फैमिली जो मुझे आगे आती थी, खा ले, कुछ खा ले, सिमरन तेरी हेल्थ देख, अपनी हेल्थ को देख, तू क्या बन गई है। तो तब मैं आई बाहर, तो मैंने कुछ मांगा तो मेरा विश्वास बन गया, मुझे लगा कि नहीं मेरे साथ कोई है। तो उस दिन जब मैं प्रेयर रूम में गई थी, उसके बाद जाके मैं 4 महीने के बाद मैं आराम से सोई, इतने आराम से सोई, इतनी प्यारी नींद मेरे को लाइफ में कभी नहीं आई जितना उस दिन मैंने सुकून अपनी लाइफ में भी। और मेरा विश्वास बन गया कि नहीं है, यीशु नासरी है जो मेरी बात सुनता है। आज के बाद मैंने बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तू ही मेरा खुदा है, मैं कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगी तेरे ही अलावा, क्योंकि तूने मुझे बदला है। तो परमेश्वर का फेवर जो है मेरी लाइफ में फिर कैसे हुआ, 2018 में ऐसे मैं शायद 7वां महीना था कि मैं वहाँ पे गई 2018 में। तो उसके बाद परमेश्वर का फेवर मेरी लाइफ में कैसे हुआ, मुझे ये इंडस्ट्री, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपने आप को ख़राब कर चुकी थी। तो जब मैंने चर्च जाना, फिर मैं खामरा चर्च जाना स्टार्ट किया। वहाँ मेरे को प्रार्थना का पता ही नहीं होता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं। मेरे को तो यीशु का ये भी नहीं पता। मेरे को जब पापा आते थे वो बोलते ना इतनी आयत निकालो, इतना बाप निकालो, मैं बोलती थी क्या निकालो, मेरे को तो बाइबल का ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था मुझे, बाइबल का भी नहीं पता था कि किसको बाप बोलते, किसको आयत बोलते, मत्ती क्या होती है, इंजिल, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं जाती रही धीरे धीरे। तो फिर परमेश्वर का फेवर मेरी लाइफ में ऐसे आया कि जब मैं परमेश्वर में आना शुरू हुई तो मुझे मूवीज़ वालों की कॉल आई, वो यूट्यूब वाले हैं, तो उनकी कॉल आई मुझे। फिर उन्होंने मेरी इंस्टा प्रोफाइल देखी, उन्होंने बोला कि आपकी जो सिलेक्शन है मूवीज़ के लिए हुई है 2019 में, तो आप आ जाओ 10वें महीने की 2019 में, आप आ जाओ, हम शूट करेंगे। तब तो मैं इतना मुझे परमेश्वर के बारे में पता नहीं, क्योंकि नई विश्वासी थी, तो मैं मूवीज़ के लिए चले गई। तो वहाँ जब मैंने शूट की, अपनी पहली फिल्म शूट की, खुदा का तब भी मुझे बहुत फेवर दिया। मेरी फर्स्ट मूवी थी और उनको मिलियन लोगों ने, उनको फर्स्ट मूवी थी और उनको मिलियन फॉलोवर, मिलियन व्यूज़, इतने कमेंट्स। और जो मेरे वहाँ के डायरेक्टर थे, जो वो बोलते कि सिमरन सच में यार कुछ तो है तेरे में, पता नहीं क्या है, इतनी फैन फॉलोइंग कभी किसी को नहीं मिली जितनी तुम्हें मिली, जितना प्यार मूवीज़ में तुम्हें मिला है। तो मेरी लाइफ की वो फर्स्ट मूवी थी जब मैंने की। तो चलो मैं गई, मिले, लोगों ने मुझे देखा, नेम फेम बन गया। मैं मूवीज़ लाइन में जो बिज़ी हो गई थी, अपनी मूवीज़ लाइन में जो बिज़ी हो गई थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये दुनियावी चीज़ें ये पाप है, तब मुझे नहीं पता था। तो चलो फेवर मिलता गया, मुझे भी लगा कि परमेश्वर का फेवर है, ये भी मेरी लाइफ में फेस वैल्यू बनी, लोग मुझे जानने लगे, लोगों का प्यार मिला मुझे बहुत सा। तो ऐसे मैं टीवी शोज़ करती गई और मेरी लाइफ आज जो मुझे आप इस हालत में देख रहे हैं, ये जो मेरी हालत है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। अभी मैं इश्क करती हूँ, अपने खुदा से इश्क करती हूँ, मुझे अपने खुदा से प्यार है। ये जो मैं इतनी बदली हुई हूँ ना, तो मेरे खुदा का फेवर है ये मुझ पे। मेरी लाइफ ऐसे थी, मैं चंडीगढ़ का रहना सहना था मेरा, मैं चंडीगढ़ में रहती थी, संगरूर एरिया में रहती थी। मैं ऑफ शोल्डर टॉप पहनती थी, बिल्कुल शॉर्ट्स पहनती थी, ये चुन्नी दुपट्टा, इससे मुझे कुछ नहीं, ये दुपट्टा जो पहना हुआ जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि सलवार सूट भी लड़कियों के लिए कुछ है। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं तो ऐसी मॉडर्न हूँ। मेरी फुल लाइफ जो थी मॉडर्न थी, बिल्कुल मॉडर्न थी। इतने इतना हेयर कट होता था मेरा, शॉर्ट्स पहनती थी, बिल्कुल पार्टीज करती थी गर्ल्स के साथ। पर एक थी, मैं पवित्रता में बहुत रही थी, या ऐसे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय ज़रूर करती थी, लेकिन मैंने कभी भी फिर से दोबारा व्यभिचार नहीं किया। फिर से जो खुदा ने मेरे को करैक्टर, जो खुदा ने अपने हाथों से मेरी रचना की, खुदा का वचन जैसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, मैंने अपने हाथों की हथेलियों पे तेरी जो मूरत खोद रखी है, मैंने तुम्हें बहुत बड़े काम करने के लिए बनाया है। तो खुदा का करैक्टर, क्योंकि खुदा इतना पवित्र है, अगर उसने मुझे पवित्र हाथों से बनाया है तो उसका पवित्र करैक्टर भी तो मेरे में रहेगा।
तो मैंने कभी, मेरा करेक्टर वही था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहना, कभी किसी को बुरा बोलना नहीं था, कभी किसी को धोखा नहीं देना, ऐसी मेरी लाइफ थी। चलो 2018, 19, 20 तक मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, इतना प्यार मिला, लोग बुलाने लगे बहुत। मैं अपनी लाइफ में नेम फेम था, मेरे पास पैसा था, लेकिन मेरे पास शांति नहीं थी। जो